तो हम लास्ट टाइम यूनिट सर्कल देख चुके हैं, और अगर रे ओए या तो ये जो ओए साइड है उसको हम इनिशियल साइड मानते हैं, और फिर हम ओए को रोटेट करते हैं। सपोज फाइनल पोजीशन इज ओपी और एंगल बिटवीन ओए एंड ओपी इज थीटा, जो कि मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, तो एंगल थीटा है। तो जो पॉइंट पी होगा उनके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कॉस थीटा एंड साइन थीटा होंगे, वो हम देख चुके हैं। यूनिट सर्कल जिसमें एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में कौन से एंगल होंगे, वाई एक्सिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो जहां पर आपका सर्कल इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट पे एंगल क्या होंगे, तो वो भी हमने देखे थे और इनका जनरलाइजेशन भी हम कर चुके हैं। अब हम जो हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो हर एक फंक्शन का डोमेन, उनका कोडोमेन, रेंज, जीरोज को डिसाइड कर लेते हैं, और उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव भी देख लेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है, कौन सा फंक्शन नेगेटिव है। देन क्वाड्रेंट वाइज फंक्शन इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा वो भी देख लेंगे। बट सबसे पहले हम 6 जो फंक्शन है हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वो सबका डोमेन, कोडोमेन, रेंज एंड जीरोज फाइंड कर लेते हैं। तो 2 फंक्शन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमने कुछ रिलेशन भी देखा था, एंगल रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल। तो कॉस जो है, अब हमने एंगल के तो लिए क्या कर लिया कि भाई एंगल तो आप 0, π/2, 3π/2, -π/2 एनी एंगल ले सकते हैं। नंबर ऑफ रोटेशन भी ऐसे हम 4k+1 π/2 इन जनरल बोल चुके हैं। अब तो थीटा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसका मतलब जो कॉस फंक्शन है उसका डोमेन आर होगा, तो कॉस इज अ फंक्शन उस डोमेन इज आर, कोडोमेन इज ऑल्सो आर। सेकेंड थिंग हमने ये भी देखा था कि जो कॉस का वैल्यू है, कॉस मतलब कि हर एक पॉइंट का जो भी सर्कल का पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर 1 है, फिर 0, -1 एंड 0 एंड अगेन 1। तो कॉस जो फंक्शन है उसका जो रेंज होगा वो -1 to 1 होगा, -1 लेस और इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन और इक्वल टू 1। मीन्स कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अगर हमको कोई कॉस स्क्वायर थीटा पूछेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो कॉस स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू होता है 0, बट इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। ओके। सिमिलरली अगर मॉड्यूलस ऑफ कॉस थीटा पूछा जाए तो मॉड्यूलस ऑफ कॉस थीटा, मॉड्यूलस भी ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, दैट इज मिनिमम इनका होगा 0 एंड मैक्सिमम होगा 1। यहाँ पर कॉस फंक्शन की हम रेंज की बात कर रहे हैं तो थीटा कुछ भी हो सकता है, राइट। सेकेंड थिंग, अब जैसे कि हम बोल रहे हैं कि कॉस का जो वैल्यू है, कॉस थीटा जो है उसका वैल्यू -1 एंड 1 के बीच में होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा 0 भी तो होता होगा। तो कौन से एंगल पे कॉस 0 होता है, तो अब हम फाइंड कर रहे हैं जीरोज ऑफ कॉस थीटा, राइट। जीरोज ऑफ कॉस थीटा मतलब ऐसे कौन से एंगल हैं वो हमको फाइंड करना है। तो देख लेते हैं, कॉस मतलब कि फर्स्ट जो भी आपका सेंटर से हम एक रे ड्रॉ करते हैं और जहां पर आपके सर्कल को वो इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वो होता है हमारे लिए कॉस, राइट। तो कॉस की वैल्यू 0 कहाँ पर हो रही है, एक तो आप देख सकते हैं पॉइंट ए पे तो कॉस का वैल्यू 1 है, पॉइंट बी पे कॉस का वैल्यू 0 है, पॉइंट ए डैश पे कॉस का वैल्यू -1 है एंड पॉइंट बी डैश पे कॉस का वैल्यू 0 है। तो कॉस की वैल्यू 0 जो हमको दिख रही है वो है π/2 से स्टार्ट करता हूं मैं लिखना। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं π/2 पे कॉस का वैल्यू 0 हो चुका है, बराबर। फिर इधर नीचे आते हैं 3π/2, जिससे ऊपर नीचे में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि हमको थोड़ा जनरलाइजेशन में फॉर्मूला मिल जाए। π/2, 3π/2, 3π/2 से अगर वापस ऊपर चलते हैं तो हमको मिल जाएगा 5π/2, 5π/2 से
रोटेशन करके आप यहाँ पर आते हैं तो आपको मिल जाएगा 7π/2। एक दो माइनस में भी लिख देते हैं और फिर इनको जनरलाइज कर दिया मैंने। आपको यहाँ पर -π/2 भी दिख रहा है, देन ऊपर की तरफ -3π/2 भी दिख रहा है। ओके, तो हर एक जो भी एंगल है उसमें सब में π/2 कॉमन है, हर एक में π/2 कॉमन है, और उनके आगे जो नंबर है वो है 1, 3, 5, 7, -1, -3 मीन्स ऑड नंबर है। तो जीरोज ऑफ कॉस थीटा होता है थीटा इज इक्वल टू 2k+1। ऑड नंबर को जनरल में हम कैसे लिखते हैं, 2k+1 या तो 2k-1। तो थीटा इज इक्वल टू 2k+1 π/2 k बिलोंग्स टू जेड। बराबर, जैसे जैसे आप k की वैल्यू डिफरेंट इंटीजर लेते जाएंगे ऐसे ऐसे जो आपको एंगल मिलेंगे वो कौन से एंगल होंगे, π/2 के ऑड मल्टीपल, जिसके लिए हमारा कॉस का वैल्यू 0 होगा। तो इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ कॉस। ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे क्योंकि हमको अभी भी फंक्शन डिफाइन करने हैं, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, तो उसके लिए जीरोज का यूज हम करेंगे। तो दिस वन इज फॉर कॉस। इसके बाद हमने साइन फंक्शन भी देख लिया था, बराबर। तो अब साइन पे आ जाते हैं। साइन के लिए लिख देते हैं थोड़ा उसके बारे में जो हम जानते हैं वो। तो साइन फंक्शन, इसके लिए भी एंगल तो कुछ भी हो सकता है, 2k पाई, 4k+1 π/2, ये जितने भी एंगल है वो सब इन जनरल में है। तो साइन फंक्शन है उसका भी डोमेन होता है r, कोडोमेन भी r होता है। इसका रेंज ये भी हम लास्ट में देख चुके हैं कि जो साइन फंक्शन है इसका रेंज होता है -1 to 1, दैट इज इसका मिनिमम वैल्यू। साइन मतलब कि हर एक जो पॉइंट है ऑन सर्कल, जो यूनिट सर्कल पे दिख रहा है उसमें हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर साइन 0 है, ये साइन का वैल्यू 1 हो चुका है, इधर साइन का वैल्यू 0 है और नीचे आपको साइन का वैल्यू -1 दिख रहा है। तो साइन का रेंज जो होता है वो -1 to 1 होता है। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा दिया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा का रेंज, इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, 0 से 1 के बीच में। अगर आपको मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा दिया जाए तो भी मॉड्यूलस नॉन नेगेटिव होता है, दैट इज 0 बट मैक्सिमम 1 तक। देन वन मोर थिंग इज जीरोज। जीरोज ऑफ साइन थीटा मीन्स साइन कौन से एंगल के लिए 0 होता है वो हमें देखना है। तो साइन मतलब हर एक पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले पॉइंट ए पे आप देख सकते हैं साइन का वैल्यू 0 है, एंड ए डैश, यहाँ पर भी साइन का वैल्यू 0 है। अब ये पॉइंट ए एंड ए डैश पे जो भी हमको एंगल दिख रहे हैं उनको हमें इन जनरल लिखना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से, 0, फिर इधर आते हैं तो यहाँ पर पाई है, बराबर, ऑर्डर में लिख रहा हूँ मैं, पाई, पाई के बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2 पाई, फिर आपको दिखेगा इधर 3 पाई, देन 4 पाई भी दिखेगा, इधर 2 पाई के बाद नेक्स्ट 4 पाई होगा, 5 पाई, माइनस में भी एंगल दिए हैं, -पाई है, -2 पाई है। तो यहाँ पर हर एक जो एंगल है उसमें पाई के साथ नंबर है, और वो नंबर कौन से है, तो ये है 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2 मीन्स ये सभी इंटीजर मल्टीपल है। तो पाई के साथ के, जो के है वो क्या है, इंटीजर है, क्योंकि 0 भी है, -1, -2 सभी है। तो जीरोज ऑफ साइन थीटा इज व्हाट, थीटा इक्वल टू k पाई। जीरोज ऑफ साइन थीटा, थीटा इक्वल टू k पाई, k बिलोंग्स टू जेड। साइन जब 0 होगा, या तो साइन कौन से एंगल पे 0 होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू k पाई वेयर k बिलोंग्स टू जेड। दिस वन इज फॉर साइन एंड कॉस। अब इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं, बट नेक्स्ट फंक्शन पे चलने से पहले जो थोड़ा हम फंक्शन चैप्टर कर चुके हैं, इसमें हमने ये देखा था कि अगर एक फंक्शन है f और ये फंक्शन है मान लो R2R
another function is g, this one is also r2r, then f by g, जब ये दोनों का डिवीजन f अपॉन g फाइंड करेंगे तो इसका डोमेन हम क्या करते थे, r माइनस एक्स सच दैट g ऑफ x इक्वल टू 0 टू r। अब ये क्यों मैं याद कर रहा हूं, इसको हम क्यों देख रहे हैं, बिकॉज हम नेक्स्ट फंक्शन जिसके ऊपर जाना चाहते हैं वो है tan थीटा, और आप जानते हैं tan थीटा मतलब क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो डेफिनेटली हम क्या चाहेंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, cos थीटा नॉट इक्वल टू जीरो। अब sin थीटा, तो sin का डोमेन हमने क्या लिखा, r, cos का डोमेन भी क्या लिखा है, r, तो दोनों का इंटरसेक्शन तो डेफिनेटली r होगा, बट उसमें से हम ऐसे एंगल माइनस कर लेंगे जिसके लिए डिनोमिनेटर दैट इज cos जीरो होता है। तो cos थीटा नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, तो थीटा नॉट इक्वल टू जीरोज ऑफ कॉस जस्ट अभी हमने देखा था, तो थीटा नॉट इक्वल टू 2k प्लस 1 पाई बाई 2 k बिलोंग्स टू z। तो ये जो tan फंक्शन है, हर एक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज वो हमारे लिए मेन रोल प्ले करेंगे। तो डोमेन, रेंज, जीरोज वो सब याद रखना है हमें। तो tan फंक्शन, इसका डोमेन होता है r माइनस 2k प्लस 1 पाई बाई 2, या तो आप 2k माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 2k प्लस 1 पाई बाई 2 k बिलोंग्स टू z टू r, राइट। क्यों हमने r माइनस 2k प्लस 1 पाई बाई 2 लिखा, अब समझ गए होंगे। हम f बाई जी में r माइनस ऐसे नंबर माइनस कर लेते हैं जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो होता है, मीन्स हम cos थीटा को जीरो करना नहीं चाहते, तो हम थीटा की वैल्यू 2k प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं ले सकते। ओके, दिस वन इज योर tan फंक्शन। ओके, तो हमारा जो tan है वो पाई बाई 2, देन 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, इनके ऊपर तो ये डिफाइन ही नहीं होता। अब इसका रेंज कैसे निकालेंगे हम, तो रेंज निकालने के लिए पहले मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, रेंज ऑफ tan इज r, ये जो फंक्शन है इसका रेंज r होता है। क्यों, तो उसके लिए अच्छे से हम इसका यूज भी कर लेंगे। चल, सबसे पहले आते हैं पॉइंट ए पर, वो तो पॉइंट ले ही सकते हैं हम, बिकॉज ये यहाँ पर तो एंगल जो है वो 0 पाई 2 पाई माइनस 2 पाई है। तो अगर हम tan जीरो फाइंड करते हैं, tan जीरो, तो tan जीरो मतलब कि sin जीरो अपॉन cos जीरो, sin जीरो कितना होगा 0, cos जीरो कितना होगा 1, तो यहाँ पर आपको आंसर 0 मिल चुका है। अब जीरो से जैसे जैसे हम वैल्यू, जो एंगल है वो एंगल जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम पहुंचेंगे तब एंगल पाई बाई 2 होगा, तो पाई बाई 2 तो नहीं ले सकते, पाई बाई 2 नहीं ले सकते, बट बिल्कुल पाई बाई 2 के नजदीक, पाई बाई 2 से लेस, बराबर, हम अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना चाहते हैं, तो पाई बाई 2 के बिल्कुल नजदीक, लेस देन पाई बाई 2, अगर वो एंगल पे tan का वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो क्या होगा, तो tan का वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं फॉर थीटा, और ये जो थीटा है हमारा वो क्या है, पाई बाई 2 से लेस है, बराबर, बिल्कुल उसके नजदीक में। तो tan का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, बट ये थीटा है वो पाई बाई 2 से लेस है, बराबर, बिल्कुल उसके नजदीक, बट पाई बाई 2 से लेस, क्योंकि हम पाई बाई 2 नहीं ले सकते हैं, तो पाई बाई 2 से छोटा नंबर, पाई बाई 2 से लेस, बट उसके बिल्कुल नजदीक। अब जैसे जैसे आप पाई बाई 2 के नजदीक जाते हैं, या तो एग्जैक्टली पाई बाई 2 पर साइन का वैल्यू क्या होता है 1,
तो आपका जो साइन था वो पहले तो कितना था, 0 था, अब स्लोली स्लोली वो इंक्रीज होते हुए कहाँ पर पहुंच गया है, 1 के पास। तो आप 1 के नजदीक जा रहे हैं, 0 से आप 1 के नजदीक जा रहे हैं, इसका मतलब ये जो भी नंबर है वो 1 के बिल्कुल नजदीक है, 1 से बिल्कुल नजदीक, बट 1 से थोड़ा सा लेस होगा। तो 1 माइनस समथिंग, इसमें से कुछ माइनस किया होगा, मान लो वो एक बहुत छोटा सा नंबर h माइनस किया है, बराबर। साइन का वैल्यू बिल्कुल 1 के नजदीक होगा, 1 नहीं, 1 के बिल्कुल नजदीक होगा। और उसी एंगल पर कॉस का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस का वैल्यू बिल्कुल 0 के पास में होगा, 0 के पास में होगा, और वो पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कॉस की वैल्यू पहले 1 थी, 1 से हम स्लोली 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 उसकी वैल्यू कहाँ पर ले जा रहे हैं, 0 के पास ले जा रहे हैं, 1 से डिक्रीज करते करते हुए हम 0 के पास जा रहे हैं। बट डेफिनेटली वो नंबर 0 से थोड़ा तो कुछ ज्यादा है, 0 से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि 1 से 0 की तरफ जा रहे हैं अब। तो 0 प्लस समथिंग होगा। अब 0 प्लस बहुत ही छोटा नंबर इसमें हम ऐड करेंगे, तो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगी, बहुत बड़ा नंबर आएगा, ये कंप्लीट वैल्यू बहुत बड़ा नंबर है। क्योंकि आप सोचो 1 से नजदीक में एक नंबर लिख देता हूँ, कुछ अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं 0.9999 एंड लिखते रहो। 0 के नजदीक में बहुत ही छोटा नंबर लिखना है, 0.00000 ऐसे लिखते रहेंगे, तो ये जो होल नंबर है वो एक बहुत बड़ा नंबर होगा, बहुत ही बड़ा पॉजिटिव नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, राइट। तो इसका वैल्यू बहुत बड़ा नंबर आ सकता है, 10 की बात कर रही है। अब जैसे ही हम π/2 से थोड़ा आगे जाएंगे, क्योंकि π/2 पे तो नहीं रह सकते हम, बट π/2 से आगे तो जा सकते हैं ना, π/2 नहीं ले सकते हम, 2k + 1 π/2, ये आपको मना कर दिया है। ओके, तो अब π/2 से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हमने 10 के अंदर जो एंगल लिखा है वो π/2 से थोड़ा सा बड़ा है, बहुत नजदीक में, बट π/2 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको साइन थीटा का वैल्यू π/2 से बड़ा है। सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू π/2 से थोड़ा सा बड़ा है। अब हम 0 से, मतलब ये जो एंगल है π/2 उससे आगे निकल चुके हैं, राइट, π/2 से आगे निकल चुके हैं, तो यहाँ पर मैं इसको क्लीन कर दूं। अब हम बात करते हैं साइन की। तो साइन यहाँ पर क्या था, साइन का वैल्यू एट पॉइंट बी 1 था, जैसे ही आप 20 से आगे चलेंगे तो हमारा जो वैल्यू है साइन का वैल्यू, मतलब कि सेकेंड कोऑर्डिनेट, वो क्या हो रहा है, 0। तो आप 1 से किस तरफ जा रहे हो, 0 की तरफ, 1 से 0, इसका मतलब आपका जो नंबर आएगा, साइन का जो वैल्यू होगा वो 1 से थोड़ा लेस होगा, 1 से थोड़ा लेस होगा, दैट इज 1 माइनस समथिंग। कॉस का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस का वैल्यू पहले यहाँ पर तो 0 था, अब 0 से ये जो वैल्यू है कॉस की वैल्यू वो कहाँ पर जा रही है, -1 की तरफ। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 0 से डिक्रीज होके -1 की तरफ हो रहा है, 0 से लेस होते होते वो -1 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये जो भी नंबर है वो 0 से थोड़ा लेस है, और 0 से जो लेस होता है वो नंबर क्या होता है, नेगेटिव। तो 1 माइनस एच जो नंबर है वो 1 से बिल्कुल नजदीक का नंबर, दैट इज 0.9999 एंड सो ऑन, बहुत बिल्कुल 1 के नजदीक ले जाना है। और 0 माइनस एच ये जो भी नंबर है वो नेगेटिव है, बट 0 के बिल्कुल नजदीक में, तो 0.00000, फिर अभी सभी 0 नहीं है, हाँ, कहीं पर तो ये लास्ट में नॉन जीरो नंबर होगा। तो ये जो नंबर होगा वो नेगेटिव तो है, क्योंकि न्यूमरेटर पॉजिटिव है बट डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नंबर है। बट ये बहुत, ये अगर हम माइनस साइन को भूल जाते हैं, मतलब मैंने लिख दिया है ऐसा, हाँ, माइनस साइन मैंने साइड में लिख दिया है, तो ये जो नंबर है वो तो बहुत बड़ा नंबर होगा, बट
बिकॉज ऑफ माइनस इट इज माइनस इनफाइनाइट। तो 10 का रेंज क्या हुआ, तो हमने ये देखा 10 का वैल्यू बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है। 10 का वैल्यू हमको 0 भी मिलेगा। तो 10 का जो रेंज होता है वो R होता है, बराबर। अब चलते हैं जीरोज ऑफ 10 की। जीरोज ऑफ 10 मतलब 10 जीरो कब होगा, ऐसे कौन से एंगल है जिसके लिए 10 का वैल्यू 0 होगा। तो लिख देते हैं 10 थीटा 0 कब होता है। अब 10 थीटा को हमने कैसे डिफाइन किया है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो 10 जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, साइन को 0 होना पड़ेगा। और हम जीरोज ऑफ साइन तो जानते हैं, जीरोज ऑफ साइन हमने क्या लिखा था, थीटा इक्वल टू के पाई वेर के बिलोंग्स टू जेड। तो tan थीटा इक्वल टू 0, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू के पाई where k belongs to z. This one is for the trigonometric function 10. नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं cot। तो cot थीटा में हम क्या लिखते हैं कि भाई cot थीटा मतलब cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसका मतलब sin थीटा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये जो cot फंक्शन है उसका डोमेन क्या होगा, तो cos का डोमेन r होता है, sin का भी डोमेन r होता है। तो r माइनस ऐसे नंबर जिसके लिए sin की वैल्यू 0 होती है। तो sin थीटा नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब थीटा नॉट इक्वल टू k पाई। so it is r minus k pi, k belongs to z to r, this one is cot। अब ये जो कॉट है इसका रेंज क्या होगा, तो जैसे मैंने 10 का रेंज डिराइव किया है ऐसे ही आप कॉट का भी कर सकते हैं। तो कॉट के बारे में हम नहीं करेंगे, मतलब मैंने 10 के बारे में रेंज बताया आपको, तो हम कॉट में डायरेक्टली लिख रहे हैं। सिमिलरली मैं सेक में आपको डिराइव करके दिखाऊंगा, कॉसेक में डायरेक्टली लिखूंगा। तो रेंज ऑफ कॉट, ये जो कॉट फंक्शन है इसका भी रेंज होता है आर। सेकेंड थिंग, जीरोज ऑफ कॉट, बराबर मीन्स कॉस 0 कब होगा। तो जीरोज ऑफ कॉट थीटा दैट इज ऐसे कौन से एंगल है जिसके लिए कॉट थीटा का वैल्यू 0 होगा। तो कॉट थीटा मीन्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 0। नाउ cos theta upon sin theta equal to 0, that is cos theta equal to 0। and zeros of क्या cos क्या होते हैं 2k plus 1, या तो 2k minus 1 लिख सकते हैं आप, 2k plus 1 pi by 2, k belongs to z, या तो 2k minus 1। तो यहाँ पर लिख देते हैं वापस zeros of cot theta। तो थीटा इज इक्वल टू 2k plus 1 pi by 2 where k belongs to z। ये है cot फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं, sec। तो sec थीटा, अब sec थीटा मतलब क्या होता है, तो sec को हमने कुछ ऐसे लिखते, ऐसे डिफाइन करते हैं कि sec थीटा मीन्स 1 अपॉन cos थीटा। तो 1 अपॉन cos थीटा है, इसका मतलब यहाँ पर भी cos थीटा नॉन जीरो चाहिए। तो cos की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 2k plus 1 pi by 2, k belongs to z, ये नहीं होना चाहिए। So what is domain of sec? तो domain of sec is r minus 2k plus 1 pi by 2, k belongs to z to r। अब आते हैं sec की रेंज फाइंड करने। तो sec की रेंज फाइंड करने के लिए हमने sec को लिखा है 1 अपॉन cos थीटा, बट हम cos थीटा का वैल्यू 0 नहीं लेंगे, राइट। तो सबसे पहले -1 लेस और इक्वल टू cos थीटा लेस और इक्वल टू 1, ये होता है cos का रेंज। बट क्योंकि हमने ऐसा बोला है cos थीटा का वैल्यू हम 0 नहीं लेंगे, इसका मतलब यहाँ से हमको दो पार्ट करने होंगे।
-1 से लेके 0 इंक्लूडिंग -1 नॉट 0, या तो फिर आपका cos थीटा 0 नहीं हो सकता, तो या तो -1 और 0 के बीच में होगा, या तो 0 और 1 के बीच में, जिसमें 1 इंक्लूड है और -1 इंक्लूड है। आपको चाहिए 1/cos थीटा। अब जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब ये जो है लेस देन 0 है, लेस देन 0, इट इज नॉट 0, 0 से लेस है, बिल्कुल 0 के नजदीक में एक नेगेटिव नंबर। अगर इसका आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये एक नेगेटिव नंबर होगा, बट बहुत ही लेस, बराबर, बहुत ही लेस, एक जैसे कि मैं ऐसे लिखूं 1/0 से लेस, 0 से लेस, तो वो नंबर नेगेटिव तो होगा, बट बहुत ही नजदीक में, सो इट इज 0.0000000 एंड लास्ट में कुछ 1 अगर लिख देते हैं, तो दिस वन इज माइनस, और ये जो नंबर दिख रहा है वो बहुत बड़ा नंबर होगा, दैट इज इनफाइनाइट। माइनस है तो ये माइनस इनफाइनाइट हो चुका है, बराबर। तो हम 0 का रेसिप्रोकल नहीं ले रहे हैं, हम 0 के नजदीक में जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिख रहे हैं। ओके, सो आई एम नॉट राइटिंग 1/0, बट 1 लिखने पर इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स, और यहाँ पर मैंने लिखा है माइनस इनफाइनाइट। दिस वन इज 1/cos थीटा एंड दिस वन इज 1/-1। तो इसको मैं वापस लिख देता हूँ, माइनस इनफाइनाइट लेस 1/cos को हम क्या बोलते हैं, sec थीटा। 1/-1 कितना होगा, -1, बट यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो sec थीटा का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक हो सकता है, इंक्लूडिंग -1, या तो फिर 0 से ग्रेटर। अब 0 से ग्रेटर तो यहाँ पर मैं प्लस कर दूंगा, 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, प्लस ऑफ इनफाइनाइट। तो यहाँ पर भी हम अगर रेसिप्रोकल लिखते हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे इनफाइनाइट लेस 1/cos थीटा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो चुकी है, 1/1। वापस इसको लिख देता हूँ मैं, 1/1 1 होता है, 1/cos मतलब कि sec, और ये इनफाइनाइट। अब यहाँ पर हमने कौन सा वर्ड यूज किया है, और, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका sec थीटा होता है उसका रेंज होता है -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट ओपन। अगर आपको कोई बोलता है sec स्क्वायर थीटा, तो आपको नेगेटिव पार्ट हटा देना है, तो आप लिख देंगे 1 टू इनफाइनाइट। ओके, ये sec स्क्वायर है। और जैसे हमने इसका रेंज फाइंड किया है, वो क्लियर आपको इशारा कर रहा है कि sec का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, राइट। आप देख सकते हैं इसका जो रेंज है वो माइनस इनफाइनाइट से -1, फिर जंप करके 1 से इनफाइनाइट चला गया, तो sec थीटा कैन नॉट बी 0, sec थीटा कैन नॉट बी 0, तो जीरोस ऑफ sec क्या होगा, एम्प्टी सेक। सेक फंक्शन की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। ओके, और फिर हमारा नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा मतलब 1/sin थीटा। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, sin थीटा नॉट इक्वल टू 0, दैट इज थीटा नॉट इक्वल टू k पाई, वेयर k बिलोंग्स टू z। तो डोमेन ऑफ कॉसेक, अब यहाँ पर मैंने थीटा लिख दिया है, तो इसको निकाल देते हैं। कोसेक, इसका डोमेन होता है r माइनस के पाई, वेयर k बिलोंग्स टू z टू r। इसका रेंज, तो रेंज ऑफ कोसेक
मैंने बोला था कि मैं सेक के लिए आपको दिखाऊंगा, कॉसेक में डायरेक्टली लिखूंगा। तो जैसे 1/cos के लिए किया था ऐसे ही 1/sin के लिए, तो इसका रेंज होता है, ये ओपन इंटरवल है, -∞ to -1 क्लोज यूनियन 1 to इनफाइनाइट। अगर आपको cosec स्क्वायर दिया गया है तो cosec स्क्वायर थीटा वो होगा 1 से इनफाइनाइट, अगर आपको मॉड्यूलस दिया है तो भी 1 से इनफाइनाइट, एंड zeros of cosec is what? empty। बराबर, अगर मैं सेट की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ तो zeros of cosec वो अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो वो एम्प्टी सेट होता है, क्योंकि वो आपको, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखो cosec थीटा मतलब 1/sin थीटा। अब 1/sin थीटा जीरो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में 1 है, तो डेफिनेटली ये नंबर बिल्कुल जीरो के नजदीक भी नहीं जा सकता, क्योंकि आप देखो ये 1 से इनफाइनाइट भागेंगे या तो -∞ से -1 तक। तो ये हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की एक फैमिली बन चुकी है, बराबर। अब मैं फैमिली बोल रहा हूँ तो कुछ फैमिली के बारे में बोलते हैं, है ना। तो ये एक छोटी सी फैमिली है, और ये एक छोटी सी फैमिली का हाउस है, और ये फैमिली के 6 बच्चे हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये जो उनका हाउस है, घर है, इसमें ये जो वॉल है, ये जो वॉल है वो है -1, x इक्वल टू -1 है, और ये जो वॉल है वो है x इक्वल टू 1। तो ये जो 6 बच्चे हैं, वो 6 बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल एकदम डरपोक है, वो घर की दीवारों से कभी बाहर ही नहीं निकलते। वो है साइन एंड कॉस। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा ये घर के बीच में ही खेलेंगे, मीन्स बिटवीन -1 एंड 1। इतना हमने रेंज देखा, भाई साइन थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, कॉस थीटा का भी -1 और 1 के बीच में ही होता है। ये जो दो बिल्कुल डरपोक बच्चे हैं वो। इसके बाद 2 बच्चे ऐसे हैं जो कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं पर भी, मीन्स वो घर के अंदर भी आ सकते हैं, बिटवीन -1 एंड 1 जो भी नंबर है वो नंबर भी ले सकते हैं, घर के बाहर भी घूम सकते हैं, घर के लेफ्ट साइड, राइट साइड, कहीं पर भी। ये लेफ्ट राइट में ही घूमना है यार, रियल लाइन में, ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे जाना है। तो 10 10 का वैल्यू रेंज हमने क्या बोला था, -∞ से इनफाइनाइट, राइट। यहाँ पर अगर कोई रियल लाइन है तो ये -∞ और ये इनफाइनाइट, ये है हमारे लिए 1, -1, और ये है 1। तो 10 एंड कॉट ये दोनों का रेंज हमने r लिखा था, r मतलब -∞ टू +∞। और 2 बच्चे इतने बदमाश है कि वो कभी घर के अंदर आते ही नहीं, घर के अंदर नहीं आते, इधर इधर घूमेंगे, इधर घूमेंगे, घर को दीवार है उसको टच करेंगे, अंदर नहीं आएंगे, या तो फिर इस साइड घूमेंगे। ये हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की रेंज हो गई, बराबर। तो ये छोटी सी फैमिली है, वो छोटी सी फैमिली को हमें संभाल के रखना है, उनका बहुत ध्यान रखना है कि उनको कुछ भी बुरा ना लग जाए, उनके जीरोज कब जीरो होंगे, क्या उनका रेंज है, उनका डोमेन क्या है, मतलब उनको क्या पसंद है, कौन से एंगल उनको पसंद है, वो भी ध्यान रखना है। हमें ये भी तो देखना है कि वो कब इंक्रीज होंगे, कब डिक्रीज होंगे, कौन से क्वाड्रेंट में प्लस माइनस है, वो भी देखना पड़ेगा। ओके, चलो तो अब इनका थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में प्लस और कहां पर ये माइनस होंगे। तो ये यूनिट सर्कल है, और यहाँ पर ये एक्स की क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक्स की ये पॉजिटिव डायरेक्शन है,
और यहाँ पर y की पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये जो क्वाड्रेंट है इसमें x एंड y दोनों प्लस होंगे। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा, दैट इज cos भी प्लस होगा, y कोऑर्डिनेट ये भी प्लस होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा ग्रेटर देन 0 होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। cos थीटा ग्रेटर देन 0, sin थीटा ग्रेटर देन 0। जैसे ही sin थीटा ग्रेटर देन 0 हुआ, cosec थीटा भी ग्रेटर देन 0 हुआ, cos थीटा ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इनका अपोजिट पार्टनर sec थीटा वो भी ग्रेटर देन 0 हो गए। cos एंड sin दोनों पॉजिटिव थे, तो tan थीटा ये हो गया sin अपॉन cos, तो ये भी पॉजिटिव निकल गए क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, तो दिस वन इज आल्सो ग्रेटर देन 0। tan पॉजिटिव है तो उनके पार्टनर cot थीटा ये भी ग्रेटर देन 0 हो गए। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, राइट। साइन 6 के 6 पूरी फैमिली सबकी वैल्यू पॉजिटिव है। अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये x की नेगेटिव डायरेक्शन चल रही है, x की नेगेटिव डायरेक्शन, इसका मतलब cos थीटा है सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x की नेगेटिव डायरेक्शन चल रही है, इसका मतलब जो x कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा। x कोऑर्डिनेट कौन है? cos, तो cos थीटा नेगेटिव चला गया। y की कौन सी डायरेक्शन चल रही है? पॉजिटिव, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो sin थीटा ग्रेटर देन 0। sin थीटा ग्रेटर देन 0 हो गया तो cosec ग्रेटर देन 0 हो गया, बट cos नेगेटिव है तो sec नेगेटिव, tan भी नेगेटिव, cot भी नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और उनके फैमिली मेंबर, साइन मतलब 1 अपॉन कॉसेक था ना, तो साइन एंड कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव है। ये जो मैं लिख रहा हूँ वो पॉजिटिव है। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर एक साथ 4 क्वाड्रेंट लिख देंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की कौन सी डायरेक्शन चलेगी? नेगेटिव, वाई की भी नेगेटिव। इसका मतलब आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो गया, कॉस थीटा भी नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, sin थीटा इज लेस देन 0। अब cos एंड sin नेगेटिव है तो cosec नेगेटिव हो गया, cosec थीटा लेस देन 0। cos थीटा नेगेटिव है तो sec थीटा लेस देन 0 हो गया, बट फायदा उठा के निकल गए tan थीटा, क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा न्यूमरेटर भी नेगेटिव, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, तो माइनस अपॉन माइनस प्लस, तो यहाँ पर tan पॉजिटिव है, और अगर tan पॉजिटिव है तो cot भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि cot को हम 1/10 भी तो बोलते हैं, तो यहाँ पर cot पॉजिटिव हो चुका है। ओके, अब आते हैं लास्ट। यहाँ पर x का कौन सा डायरेक्शन चल रहा है? पॉजिटिव, y का नेगेटिव। इसका मतलब फर्स्ट दैट इज cos इज ग्रेटर देन 0, sin थीटा लेस देन 0। cos थीटा लेस देन cos थीटा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब sec थीटा ग्रेटर देन 0, sin थीटा लेस देन 0, तो cosec थीटा भी लेस देन 0 हो जाएगा। tan, तो tan होगा sin अपॉन cos, sin नेगेटिव है तो ये भी लेस देन 0, एंड cot ये भी लेस देन 0। तो ये जो क्वाड्रेंट है इसमें cos पॉजिटिव होगा एंड sec थीटा ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर हम एक साथ में 4 लिखता हूँ तो यहाँ पर होगा here all are positive, सभी फंक्शन पॉजिटिव है, 6 के 6 फंक्शन पॉजिटिव है। यहाँ पर आपको साइन एंड कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव मिलेंगे, यहाँ पर मिल जाएगा टेन एंड कॉट ये दोनों पॉजिटिव है, और लास्ट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव है। तो इनको कई बार हम शॉर्ट में ऐसे भी बोलते हैं, ऑल एस टी सी। ऑल का मतलब ऑल आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस का मतलब साइन एंड कॉस, टी का मतलब टेन, यहाँ पर कॉस आएगा, टेन एंड कॉट, एंड सी का मतलब कॉस एंड सेक, या तो
कई बार ऐसे भी बोलते हैं आफ्टर स्कूल टाइम, कॉलेज, जो भी आपको बोलना है, हमको तो ये लेना देना है कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव। तो हम यहाँ ये याद रखेंगे कौन पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, राइट। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बराबर कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन इंक्रीज करेगा और कौन सा फंक्शन डिक्रीज करेगा, वो देखेंगे हम।